नमस्कार प्यारे साथियों, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? यदि हाँ तो जुड़िए मेरे साथ। मैं तूफान स्वागत करता हूं आपका मैजिक इंग्लिश सेंटर में। डियर फ्रेंड्स, इन दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, इंग्लिश इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जो हर क्षेत्र में आपको किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल कई अवसर प्रदान करता है। तो प्यारे साथियों, आपको अंग्रेजी से डरना नहीं है। जी हां, आपको अंग्रेजी से डरना नहीं है। मैं आपको लॉजिकली अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं, पढ़ना, जी हां, आपको पढ़ना सिखाने वाला हूं आज। कैसे पढ़ते हैं देखो, मैं आसान भाषा में कुछ एक लॉजिक बताऊंगा जिनसे आप बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश की बुक है उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जी हां, देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लिए कि किस प्रकार से हम अंग्रेजी की बुक को पढ़ सकते हैं। कुछ एक लॉजिक बताऊंगा जिनको आप एक दो बार देखेंगे तो ये आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि किस प्रकार से हम इनको पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ एक मीनिंग लिखी हुई है यहां पर, जो कि अपनी बुक में चलती है। हमारी बुक में जो चलती हैं अंग्रेजी की बुक में, वही लिखी हुई है यहां पर। तो देखिए, जैसे जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे कि ई के बाद में ए दिखाई दे, ई के बाद ए दिखाई दे। जी हां फ्रेंड्स, ई के बाद यदि आपको ई के बाद ए दिखाई दे, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। जो लॉजिक है सिंपल लॉजिक बताऊंगा जो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ई के बाद यदि आपको ए दिखाई दे तो आपको इसको ई पढ़ना है। जी हां, क्या पढ़ना है? ई पढ़ना है। कैसे? तो देखो, यह है टीम, TEAM, TEAM। तो आपको इसको टी पढ़ना है, टीम। क्या पढ़ना है? टीम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यहां ध्यान से देखो, ई के बाद ए है, ई के बाद ए है, तो आपको इसको ई पढ़ना है। टी, ई, ए को ए पढ़ना, ई पढ़ना है। ई और ए जहां पर आप देखो कहीं भी बुक में कितना भी बड़ा शब्द हो, यदि उसके अंदर आप ई के बाद यदि ए देखते हैं तो आपको उसको ई पढ़ना है। जैसे टीम हो गया। अगला देखो, हीट, HEAT। तो ई के बाद फिर ए है तो आपको हीट पढ़ना है इसको। देखो, CHEA साथ है तो चीट हो गया। ये क्या हो गया? चीट। जी हां फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी ऐसे शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपको जहां भी ई के बाद ए दिखाई दे तो आपको उसको ई पढ़ना है। जैसे BEAT, आप सोचेंगे इसको पढ़े क्या? जी हां, आप कई बार सोचते हैं कि इसको पढ़े क्या। तो आसान भाषा में आप इसको समझ गए होंगे कि ई के बाद यदि ए आ जाए तो आपको इसको ई पढ़ना है। तो देखो, ये हो गया बीट। देखो, PEA, तो इसको कई बार पढ़ने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इसको पढ़े क्या। जैसे SEA, तो इसको से नहीं पढ़ा जाएगा। EA है तो इसको सी पढ़ेंगे, इसको PEA है तो पी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पी और सी। अगला देखो, क्लीन, CLEAN। जी हां, ये मैं आपको आसान भाषा में लॉजिकली पढ़ना सिखा रहा हूं, आसान भाषा में लॉजिकली। देखो, CLEAN, क्लीन, बिल्कुल क्लीन है। यहां ध्यान से देखो, ई के बाद ए है तो CL, इसका तो ये आप बना ही लेंगे। उसके बाद में क्लीन,
CL EA है तो E हो जाएगा, तो क्लीन क्या बन गया इसका? क्लीन। तो अब इसी प्रकार से आपको और इन टीम का अर्थ होता है समूह है। टीम का अर्थ क्या होता है? समूह है, समूह है। आप इनको उतारेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हीट होता है गर्मी। क्या होती है? हीट, गर्मी। यही आते हैं आपके बुक्स वगैरह में, जब भी पढ़ते हो तो यही शब्द आते हैं। आपको बस कुछ एक लॉजिक है वो ध्यान रखने हैं, अपने दिमाग में रखने हैं, उसके बाद में आसानी से आप बुक को रीड कर सकते हो। कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जैसे डियर फ्रेंड्स, तो डियर DEAR, तो इसको क्या पढ़ेंगे? देखो DEAR, तो डियर, इसको EA पढ़ा। तो अब देखो चीट होता है, चीट यानी किसी से चीट करना, धोखा देना। चीट होता है धोखा देना। बीट है पीटना। बीट क्या होता है? पीटना। पी होता है मटर। सी होता है सागर। क्लीन होता है साफ। क्लीन होता है साफ। और डियर होता है प्रिय। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ई के बाद में ए है, ई के बाद में ए है, ई के बाद में ए है। जब भी ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे तो आपको इसको ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ई पढ़ना है। आप ध्यान से देखेंगे कि इसके बाद में ई के बाद में ए आ जाए तो आपको ई पढ़ना है। जैसे टीम, टीम हो गया, हीट हो गया, चीट हो गया, बीट, पी, सी, इसको SEAC पढ़ेंगे। SEA ध्यान से पढ़ो, एक बार दो बार रिवाइज करो, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो SEAC हो जाएगा। EA है क्लीन, क्लीन, तो डियर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब यदि आपने मेरे चैनल को अभी नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब केवल एक ही बार होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब केवल एक ही बार होता है। और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, उसी को भी एक ही बार करना है। यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। एक व्यक्ति कम से कम 3 लोगों को शेयर करेगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि टीम, टीम, हीट, ये कैसे बनते हैं, ये आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। जब भी आप कभी भी पढ़ेंगे उसके बाद में देखेंगे ई के बाद में ए है तो आप समझ जाएंगे कि इसको ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ई, टीम, ई, चीट, चीट, बीट। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नियम, डियर फ्रेंड्स, अगर आपके समझ में आ ही रहा है तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। देखो नेक्स्ट आपके लिए अच्छे से अच्छे लॉजिक लेके आऊंगा। देखो जैसे फायर, वायर, फायर, वायर, डायर, हायर, हायर और टायर्ड, एडमायर। तो देखिए क्या है कि आई, यदि आर जब भी ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे, आर से पहले यदि आपको आई दिखाई दे, आर से पहले यदि आपको आर से पहले आई दिखाई दे, देखो आर से पहले यदि आपको आर से पहले यदि क्या हो? आई हो, आर से पहले यदि आई हो तो आपको इसको पढ़ना क्या है? इसको पढ़ना है आई। क्या पढ़ना है? आई है। बिल्कुल लॉजिकली आपको बता रहा हूं,
बिल्कुल लॉजिकली जब भी ऐसे शब्द आपको दिखाई दे आर से पहले यदि आई हो तो आपको इसको आई पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? जैसे फायर, फ का क्या होगा? एफ का क्या होगा? फ। अगर इसके आई आप जोड़ दोगे और अंत में र, जी हां, ये ई है वो साइलेंट मोड में रहेगा। अंत में जो ई है वो साइलेंट मोड में रहता है। आपको इसका उच्चारण, प्रोनंसिएशन इसका नहीं करना है। देखो एफ, एफ का फ होगा, एफ का क्या होगा? फ होगा, फिर आई आपको जोड़ना है, आई और फिर र। देखो फायर, तो क्या बन जाएगा इसका प्रोनंसिएशन? फायर। आई इसमें आपने जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया? आई जोड़ दिया। जैसे वायर, वायर, वायर कैसे हुआ? डब्लू का वे हो गया, आई इसमें आपने एक बार फिर से देख लीजिए क्या समझाना चाहता हूं मैं। देखो वह है, वह के बाद में, वह के बाद में ये वह है, वह के बाद में आप इसमें आई जोड़ेंगे और अंत में रे लगाएंगे तो ये हो जाएगा वायर। क्या हो जाएगा? वायर। होगा कैसे? डब्लू का वह होता है, वह होता है आई, इसमें आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा वायर। इसी प्रकार से ये हो जाएगा डायर, डायर और हायर, हायर और टायर्ड, टायर्ड, टायर्ड और एडमायर, एडमायर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको आसान भाषा में मैं बुक पढ़ना बता रहा हूं लॉजिकली कि ये शब्द जब भी आपको आ जाए, आर से पहले यदि आई आ जाए, आर से पहले यदि आई, आर से पहले, तो आपको इसको आई पढ़ना है। जैसे फायर हो गया, वायर हो गया, डायर हो गया, हायर, टायर्ड, टायर्ड, एडमायर। आपके समझ में आ रहा होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, आपके आसान भाषा में ये समझ में आ रहा होगा जब भी ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे। यदि अब देखो, यदि आर से पहले आई हो तो आपको आई पढ़ना है, लेकिन यदि आर से पहले ए हो, आर से पहले क्या हो? आर से पहले यदि ए हो, इसको उतार लीजिए एक बार, इसको उतारेंगे, उसके बाद में अपनी बुक में इन शब्दों को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रोनंसिएशन इसका जो एक्चुअल है इसको निकालेंगे। जी हां, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि अपने में सुधार आ रहा है। देखिए आर से पहले यदि आई हो तो आपको आई पढ़ना है। ये समझो, अगर कुछ एक लॉजिक है ये आपके समझ में आ गए तो आसानी से आप बुक को पढ़ सकते हैं। कोई बड़ी बारी बात नहीं है बुक को पढ़ना। देखो मैंने पहले क्या बताया था, यदि ई के बाद में ए हो तो आपको ई पढ़ना है। जैसे पी आ गया समझ में, जैसे सी, आर से पहले यदि आई हो तो आपको आई पढ़ना है। आर से पहले यदि ए हो तो आपको ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए देखो जैसे, जैसे केयर, CARE, केयर, जैसे केयर, रेयर, RARE, रेयर, शेयर, SHARE, शेयर, बेयर, BARE, बेयर और डेयर, DARE, और भी कई ऐसे शब्द हैं। देखो मैंने क्या बताया, आर से पहले यदि ए हो तो आपको ए पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ोगे? जैसे सी का क्या पढ़ेंगे? क। उसके बाद में ए लगाएंगे इसमें और अंत में रे जोड़ेंगे तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा आपका? इसमें ये जुड़ेगा तो ये तो इसका के हो जाएगा, फिर ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा केयर। क्या हो जाएगा? केयर। देखो रेयर, ये रे है, इसमें ए जोड़ेंगे,
ये आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। आप बुक को सबसे पहले अपने को पढ़ना ही नहीं आएगा। यदि हमारे को पढ़ना ही नहीं आएगा तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे आगे? जब बुक पढ़ना ही नहीं आ रही है तो ये कुछ एक लॉजिक है जो आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि ऐसा ही वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको लिखना क्या है कि हाँ हमें वीडियो पसंद आया, एक और वीडियो बनाइए, तो मैं आपको और वीडियो ऐसे प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा। तो देखो, रे के बाद में ए लगाए, रे ए के ऊपर तो रेयर हो जाएगा, रेयर। क्या हो जाएगा? रेयर। देखो शेयर, ये से है, इसके ए लगाओगे और अंत में रे। मैंने पहले बताया है यदि अंत में आपके ई है तो वो साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। ये हो जाएगा शेयर। क्या हो जाएगा? शेयर। देखो, बेयर, ए लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेयर और डेयर। डे है, इसके ए लगाएंगे तो ये हो जाएगा डेयर। क्या हो जाएगा? डेहर, डेयर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कुछ आसान भाषा में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कम से कम 3 लोगों को, एक व्यक्ति 3 लोगों को सब्सक्राइब जरूर करवाएगा, ये मेरी आपसे निवेदन है। पहला नियम बताया मैंने, ई के बाद में ए हो तो उसको ई पढ़ना है। दूसरा लॉजिक बताया मैंने कि आर से पहले यदि आई हो, आर से पहले यदि आई हो तो आपको आई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैसे फायर, यही आते हैं और आते कहां है? फायर, वायर, डायर, हायर, टायर्ड। उसके बाद में आर से पहले यदि ए हो तो आपको उसको ए पढ़ना है। जैसे केयर, रेयर, शेयर, शेयर, शेयर का अर्थ जानते हो आप? शेयर करना। तो इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।